अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डैट इज़ फिस्टूला। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था साइनस। साइनस और फिस्टूला में बस इतना सा फ़र्क है कि उसमें मैंने आपको बताया था कि साइनस इस तरह होता है, ठीक है, कि एक एपिथेलियल सरफेस है और वो यहाँ से एक बंद गली सी बनती है और एक साइड पे साइनस खुला होता है और एक साइड पे उसका ब्लाइंड एंड होता है, बंद होता है, ठीक है। लेकिन जो फिस्टूला होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें ये एपिथेलियल सरफेस है, ठीक है, इधर से भी एपिथेलियल सरफेस है, दो एपिथेलियल सरफेस के दरमियान में ओपनिंग बनती है इस तरह, ठीक है। और ये ओपनिंग दोनों साइड पे ओपन होती है, ठीक है, और दोनों साइड पे एपिथेलियल सरफेस से अटैच होती है। ये साइनस है और ये फिस्टूला है। अब मैं आपको बताती हूँ उसको डिटेल में, ठीक है। फिस्टूला क्या है? नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सरफेसेस, ठीक है। वो एपिथेलियल सरफेस स्किन भी हो सकती है, म्यूकोजा भी हो सकती है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में, दो एपिथेलियल सरफेसेस के दरमियान में कब नॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाती है जिसे हम फिस्टूला बोलते हैं, ठीक है। और ये ओपन होती है दोनों एंड्स पे। अच्छा, इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है ना वो सेम होती है साइनस जैसी, ठीक है, ओपन एट बोथ एंड्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ की। कॉजेज़ क्या है परसिस्टेंट फिस्टूला की? मीन्स परसिस्टेंट फिस्टूला का क्या मतलब है कि क्यों फिस्टूला बनते हैं और वो क्यों ठीक नहीं होते, उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं। उसके लिए हम एक निमोनिक यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड में एफ स्टैंड्स फॉर फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी मीन्स एक्ट एज अ इन्फ्लेमेशन एजेंट, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पे काम करता है। आर है रेडिएशन थेरेपी एज अ कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। उसके बाद आई से इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर होता है स्टीरॉयड डिपेंडर और एड्स वगैरह। उसके बाद ई से है एपिथेलाइजेशन के, जब एपिथेलियम में चेंजेस आ रही होती हैं तब बनता है ये फिस्टूला, ठीक है। एन से नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म क्या होता है कि अब नॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रही होती है सेल्स की तब ये बन सकता है। डी से है डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन है तो कंटेंट्स आगे नहीं जाते तो वो कहीं ना कहीं रास्ता बना लेते हैं फिस्टूला की सूरत में। नेक्स्ट इसकी एक टाइप समझ लें या जो भी है, आगे एक टाइप है जिसे हम कहते हैं एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टूला। एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टूला जो है ना ये बनता है पोस्ट सर्जिकली, ठीक है, पोस्ट सर्जिकली बनता है। स्पेशली ये बनता है आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। जितने भी हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं जिनमें आता है ड्यूडिनम, जेजेनम, इलियम, रेक्टम और कोलोन, ठीक है, इनकी वॉल से लेके स्किन तक एक फिस्टूला बन जाता है जिसे हम कहते हैं एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टूला, ठीक है। और ये बहुत कॉमन है, एब्डोमिनल सर्जरी के बाद बनता है, ठीक है। क्या होता है, ये जो तमाम एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं इनसे लेकर स्किन तक एक ओपनिंग बन जाती है, अब नॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाती है जिसे हम एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टूला बोलते हैं। बनता क्यों है, इसकी कॉजेज़ क्या है? एक तो पहले इसकी कॉज है ट्रोमा, ठीक है। अगर ट्रोमा गलत जगह हो गया तो वो डैमेज कर दिया उसने एपिथेलियल सरफेस को तो एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टूला बन सकता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ थी तब हो सकता है एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टूला। और रेडिएशन की वजह से हो सकता है कि सर्जरी के दौरान रेडिएशन दी, ठीक है, या ट्रोमा हुआ तो उसने क्या हुआ एपिथेलियल सरफेस को डैमेज कर दिया, इन्फ्लेमेशन चलती चलती किस में कन्वर्ट होगी, फिस्टूला के अंदर फिस्टूला बन गया। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। इन्वेस्टिगेशंस में माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, ठीक है, फिस्टूलोग्राम है और एमआरआई है। माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन हमने क्यों करानी है? जो चीज़ फिस्टूला से ड्रेन हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पस वगैरह, तो उसकी हम माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिस्टूलोग्राम में क्या होता है कि जो फिस्टूला का ट्रैक बना हुआ है उसके अंदर डाई डालते हैं, डाई डाल के फिर हम उसको एक्सरे से देखते हैं, ठीक है। और एमआरआई हमें जो है ना ये डिटेल्ड एनाटॉमी के बारे में बता देता है। नेक्स्ट हम एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टूला के ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें सबसे पहले आ जाता है ड्रेनेज, फिर है रिमूव सेप्टिक मटीरियल, कम्प्लीटली एक्साइज कर देना ट्रैक को, ठीक है। स्क्रेप ग्रैनुलेशन है, पैक कैविटी है और अलाउ इट टू हील बाय ग्रैनुलेशन टिश्यूज़। एक्साइज करके रास्ता निकाल दिया है तो इस सारे को, रास्ता निकालने का मतलब है कि वो जो फिस्टूला का ट्रैक बनता है उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो फिर इस सारे को पैक करना होता है, ठीक है। पैकिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाए और इसको खुद हील होने देना है, ठीक है। और ग्रैनुलेशन टिश्यू से आहिस्ता आहिस्ता पूरा ट्रैक बंद हो जाएगा। उसके बाद ये वही बताया कि अलाउ टू हील बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू से खुद ही पूरा ट्रैक बंद हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर एक ट्राइड आता है
एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टूला के अंदर, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ट्राइएड। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, सेप्सिस, माल न्यूट्रिशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। सेप्सिस क्यों आता है कि जब फिस्टूला बन जाता है तो उससे इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेप्सिस पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। उसके बाद माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें ड्रेन हो रही हैं, फिस्टूला से पस वगैरह निकल रहा है तो उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा होता है। ये था हमारा फिस्टूला का छोटा सा टॉपिक। इसके अंदर जो मेन चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की। फिस्टूला था, ठीक है, उसके बाद उसकी एक टाइप थी एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टूला, उसको डिटेल में हमने स्टडी किया। और लास्ट पीरियड ट्राइएड आपने ज़रूर याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।